आपको यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मास्टर्स में जाना चाहिए या बैचलर्स में जाना चाहिए, ये सवालात आप लोगों के जहन में भी होंगे। लेकिन एक तो बातें ऐसी हैं जो अगर आप जा रहे हैं तो अपने जहन के अंदर रखें और उन पर लाजमी अमल भी करें। पहली चीज ये है कि अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करके जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बगैर अकोमोडेशन का बंदोबस्त किए चले जाएंगे तो ये आपको चीज बहुत डिस्टर्ब करेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके वहां पर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार और वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं तो उनकी लाजमी हेल्प ले लें, क्योंकि उनकी हेल्प लेने से आपको इन दोनों कामों में यानी अकोमोडेशन के अंदर और जॉब हंटिंग के अंदर बहुत फायदा हो सकता है। तीसरी चीज ये है, और ये आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, कि वहाँ की जिंदगी पाकिस्तान की जिंदगी जैसी नहीं है। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और ठीक ठाक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और पहले 2-3 महीने तो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, क्योंकि आपका कल्चर चेंज हो रहा है, आपकी कंपनी चेंज हो रही है, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो चेंज हो रही है। अमूमन काम नहीं कर रहे होते यहाँ पर लोग, जॉब नहीं की हुई होती, स्ट्रगल नहीं देखी हुई होती, और एकदम जाकर जब उनको 10-10, 12-12 घंटे काम भी करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता है, क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं, और उसके साथ साथ फिर घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं, तो ये उनके लिए टफ हो जाता है। और वैसे भी आपको वहाँ पर जाकर होम सिकनेस हो सकती है कि वो दोस्त नहीं है जो रोज रात को बैठकर चाय के ढाबे के ऊपर गपशप है, वो नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है। तो ये चीजें सारी की सारी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। इस हवाले से अगर आप मेंटली रेडी नहीं है तो आप जाहिर है कि परेशान होंगे, लेकिन अगर आप मेंटली रेडी हैं तो बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल चीजें अमूमन उस वक्त बेहतर होती हैं जब आपकी 2 चीजें बेहतर चल रही हो, और वो नंबर 1 है आपकी एजुकेशन और नंबर 2 है आपकी जॉब। और इसके लिए जाहिर है कि आपको पहले 2-3 महीने स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर ये है कि अपने साथ पहले 2-3 महीने के जो एक्सपेंस है वो लेकर जाएं, ताकि आपको अगर ये स्ट्रगल करनी भी पड़ रही है तो उसमें आप परेशान ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कोई सेशन करूं जिसके अंदर जो यूके के अंदर इस वक्त के हालात है या उनकी जो स्ट्रगल्स हैं और वो आपके सामने रख सके, ताकि आप लोग जेन्युइन और रीसेंट सिचुएशन है उसको समझ भी सकें। तो इसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।